नमस्कार। आज हम आप लोग के लिए क्लास 8 का चैप्टर 2 से लेक्चर 6 लेकर आए हैं जो फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग जानें कि फूड पॉइजनिंग होता क्या है। बहुत बार हम लोग ऐसा सुने हैं कि कोई आदमी किसी बारात में या कहीं पर तो समारोह हो रहा है, उसमें भोजन किया और भोजन करने के कुछ ही समयों के बाद उन लोगों में कुछ अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो गया। जैसे किसी को वोमिटिंग हो गया, तो स्टोमक एक पेट दर्द होना शुरू हो गया, लूज मोशन हो गया। इस तरह से करके जितने भी लोग उस तरह का भोजन किए थे उन सबों में सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है। तो वैसे इलनेस को कहा जाता है फूड पॉइजनिंग। मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ है द इलनेस काउज्ड इन आवर बॉडी ड्यू टू ईटिंग ऑफ कंटामिनेटेड फूड, मतलब फूड इंक्लूडिंग माइक्रोब्स एंड दियर टॉक्सिन्स। बहुत सा टॉक्सिक केमिकल्स होता है। ये जो है कंटामिनेटेड फूड लेने से ये हो जाएगा। मतलब ये जो है कंटामिनेशन कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से इसमें जानेंगे। सबसे पहला है कि कंटामिनेशन का कारण होगा यदि कोई आदमी भोजन बना रहा है तो उस समय उसे अच्छी तरह से धोया नहीं, या वो अपना हाथ नहीं धोया ठीक ढंग से। इस तरह से करके बहुत सा, या पहले से ही उस जो पैकिंग है उसमें हो सकता है कि बैक्टीरिया मौजूद हो, वायरस मौजूद हो, फंगी मौजूद हो। इस तरह से बहुत सा देखे होंगे, कभी कभी हम लोग चिनिया बादाम या और भी फूड आइटम्स लेते हैं तो उसमें अंदर फंगी लगा हुआ होता है, और हम लोग जब उसे मुंह में डाल लेते हैं थोड़ा सा चबाने के बाद उसका स्वाद बहुत ही खराब लगता है। कुछ लोग तो बाहर फेंक देते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं, या अब वो वहाँ पर 10 लोग के बीच में बैठे हैं तो सोचेंगे कि अब लोग क्या कहेंगे, ऐसा करके वो खा भी लेते हैं। तो वैसा करना बहुत ही गलत बात है। उसे सबसे पहला है कि हटा देना चाहिए, मुंह से निकाल देना चाहिए। और नहीं तो वो अगर तुरंत नहीं हुआ तो इसका फिर बाद में भी हो सकता है सिम्टम्स आ जाएगा और नुकसान पहुंच सकता है। ये 10 से 12 दिन, 15 दिन, 6 महीना तक इससे जो है वो नुकसान हो सकता है। और हम लोग देखेंगे बहुत सा फूड पॉइजनिंग का सिम्टम्स जो है वो फूड पॉइजनिंग में हम लोग देखेंगे कि वोमिटिंग होगा। सबसे पहला ज़्यादातर देखा गया है वोमिटिंग। फिर उसके बाद पेट में दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, स्टोमक एक भी कह सकते हैं, लूज मोशन होगा, डायरिया, जिससे भी लूज मोशन के कारण भी जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा और उसकी मौत भी हो सकती है। डिजीनेस होगा, फैटिग। तो इस तरह से उसे आदमी को थोड़ा सा लगेगा, महसूस होगा कि चक्कर आ रहा है या नींद आना, ये सब भी हो सकता है। वो आदमी का मन भारी लगेगा, बुखार भी लग सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का कम लगना। फिर है स्वेटिंग, उस आदमी को पसीना भी ज़्यादा निकलना शुरू हो सकता है। हेडेक हो जाएगा, सरदर्द, वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमजोरी भी महसूस हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स यदि भोजन करने के बाद शुरू हो जाए तो हम लोग समझ सकते हैं कि हो न हो फूड पॉइजनिंग हो गई है। लूज मोशन के साथ साथ कभी कभी ब्लडी स्टूल भी आना शुरू हो जाता है। मतलब कि स्टूल में खून आना या म्यूकस ज़्यादा मात्रा में शुरू हो जाना, ये सारा लक्षण इसमें हो सकता है। और कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो फूड पॉइजनिंग का कारक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वायरस और कुछ बैक्टीरिया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ का नाम लिखा हुआ है, हेपेटाइटिस ए वायरस, मतलब कि जिससे जॉन्डिस होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, बहुत सा वायरस जो है इसका टाइप होता है, लेकिन इसमें हेपेटाइटिस बी सबसे घातक वाला है।
और वो यदि हो जाता है तो उसका फिर कोई उपचार नहीं है। हाँ, केवल इसका एक है जो पहले प्रिवेंशन है इसका, कि इसका वैक्सीन जो है वो आजकल मिलता है, उसे लगवा लेने से इसका जो है हेपेटाइटिस बी नहीं हो सकता। लेकिन हेपेटाइटिस ए जो है वो बहुत ही आम है, कॉमन है, और लोग जहाँ पर भोजन करते हैं और वो कंटामिनेटेड होगा, जिस आदमी को हो गया है या पहले से किसी का फेशियल मैटर ये सब भी बाहर में है तो उससे भी होने का चांसेस हो सकता है। तो ये कंटामिनेटेड फूड से होगा हेपेटाइटिस। इसमें डायरिया, फिर उसके बाद इसमें डार्क यूरिन, इसके यूरिन का जो है गाढ़ा पीला रंग हो जाएगा। और इसमें स्टूल लाइट कलर का हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और इसमें फीवर होगा, नोजिया, वोमिटिंग, जॉइंट पेन, ये सब इसका सिम्टम्स है। फिर है एक लिस्टेरिया। लिस्टेरिया जो है वो रॉ मिल्क लेने से, कच्चा दूध लेने से हो सकता है। रॉ फ्रूट, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, ये सब जो है उसको बिना अच्छी तरह से धोए हुए यदि यूज किया जाए तो इससे हो सकता है। और इसमें होगा कि गला जो है उसका स्टिफ हो जाएगा, ये जो है अकड़ जाएगा उसका गला, कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, भ्रम की स्थिति आ जाएगी, और उस आदमी में जो है बैलेंस नहीं हो पाएगा। मतलब वो चलने ये सब में भी वो जो है वो महसूस करेगा कि दिक्कत हो रही है उसे, ऐसा करके। और वो कभी कभी जो है आदमी अचानक हाथ पांव जो है उसका बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन में आ जाएगा, कन्वल्सन जिसको कहा जाता है, वो हाथ पांव पटकना, मतलब मिर्गी जैसा भी लक्षण उसमें आ सकता है। ऐसा हो जाता है इस ये लिस्टेरिया द्वारा होने वाला फूड पॉइजनिंग में। फिर है इकोलाई। इकोलाई जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में भी मौजूद रहता है, लेकिन यदि उसका मात्रा ज़्यादा हो जाए, कहीं बाहर से आ जाए, जैसे अगर कोई जानवर जैसे काऊ, सीप, ये सब यदि है, उसके आसपास वाले अगर आदमी को वो मक्खी अगर उसके जानवर के डंग पर वो बैठी है और उसके बाद फिर आके भोजन पर बैठे या किसी तरह से कंटामिनेशन हो जाए तो उसमें होने का चांसेस रहता है इकोलाई। ये बैक्टीरिया इकोलाई जो है इस्केरेसिया कोलाई इसका फुल नेम है, और ये कंटामिनेटेड फूड से ही ये आएगा, या फिर उसका मिला हुआ भोजन किसी तरह से वो हो जाए, या कोई आदमी दूध लिया है और अच्छी तरह से साफ नहीं किया हुआ, यदि जो है वो जानवर को दुहा है, उससे भी हो सकता है। और इसमें होगा उस आदमी को जो है डायरिया होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि लूज मोशन शुरू हो जाएगा, और कभी कभी खून भी आना शुरू हो जाएगा उसके स्टूल में, और पेन होना शुरू हो जाएगा, पेट में दर्द होना शुरू होगा, वोमिटिंग होगा, और यूरिन जो है वो कम मात्रा में बनना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज्ड यूरिन, और डार्क टी कलर का हो जाएगा, और बार बार उसे जो है वो यूरिनेट करने का एक जो है टेंडेंसी हो जाएगी इस तरह से करके, और जलन भी होना शुरू हो जाएगा। ये जो है यूटीआई भी हो सकता है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इससे देखने को मिलता है। इसी तरह से फिर आगे है कोलेस्ट्रीडियम, बोटुलिनम और कोलेस्ट्रीडियम, ये जो है परफ्रिंजेंस, ये दोनों अलग अलग है। थोड़ा सा इसका जो है बोटुलिनम में हम लोग देखेंगे कि ये जो है बोटुलिनम डिब्बा बंद या जो भी है हनी एंड हनी प्रोडक्ट में होने का चांसेस रहता है। जो भी डिब्बा बंद है उसमें होने का ये जो है वो चांसेस रहेगा। ये बच्चों में ज़्यादा हो सकता है। आदमी जो है यूज करेगा तो उससे पुअर फीडिंग, फिर उसके बाद वीकनेस हो जाएगा और वो बच्चा बार बार
रोने की प्रवृत्ति उसमें हो जाएगी, और डबल विजन भी हो सकता है। वो आज बच्चा जो है वो बार बार कहेगा कि हमें एक जो है ऑब्जेक्ट उसका डबल इमेज दिख रहा है, इस तरह से करके, और धीरे धीरे उसका जो है आँख का पलक भी वो ऊपर नीचे ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा, उसका जो है ड्रॉपिंग हो जाएगा आईलिड, और स्वेलिंग करने में उसे जो है वो निगलने में कोई चीज़ प्रॉब्लम होगा। इस तरह से इसमें बोटुलिनम में होगा, और परफ्रिंजेस में जो है इसमें भी केंड फूड में होता है, और ये ज़्यादातर केंड फूड वैसा जिसको बढ़िया से स्टेरलाइज नहीं किया गया है और डब्बा में उसे पैक करके भेज दिया गया है, तो उसमें भी हो जाने का चांसेस रहता है। और इसमें ज़्यादातर मीट और फिश का होता है कंटामिनेशन इसके द्वारा, और इसमें भी होगा, यहाँ तक कि इससे जान भी चली जा सकती है, बहुत ज़्यादा इसका नुकसान होगा। और एक है हम लोग देखेंगे इसमें नोरोवायरस जो है वो भी इसी तरह से नुकसान पहुंचाता है। कंटामिनेशन होगा यदि किसी आदमी को पहले से यदि हो गया है, और उसके स्किन ये सब पर भी वो रहता है, और जब वो आदमी जब उसको बिना हाथ साफ किए हुए अगर भोजन बनाता है या और किसी तरीका से वो उस फूड को छूता है, तो उस दूसरे आदमी में भी होने का चांसेस रहेगा। इस तरह से सिजेला ये भी जो है वो कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन से ही होने वाला है, और इसमें जो सिम्टम्स होगा सिजेला वाला जो है वो सिम्टम्स है, स्टोमक में क्रैम्प होगा, फिर उसके बाद वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगा, ब्लडी स्टूल होगा, और इसमें लगातार वोमिटिंग टेंडेंसी बन जाएगी। इस तरह से इसमें भी होगा। और एक है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इसमें होगा। ये जो है बहुत से लोग कंटामिनेटेड फूड लेंगे, लेकिन ये कैसे होगा, जहाँ पर इस जो भोजन बनाने वाला या परोसने वाला को यदि ये है, तो उस आदमी में वो जो है उसके स्किन पर या उसके स्टूल, मतलब कि वो यदि अपना डिफिकेशन करता है तो वो ठीक ढंग से हाथ नहीं धोएगा, साबुन से अच्छी तरह से हाथ साफ नहीं करेगा, और वो वैसा भोजन यदि परोसा गया किसी आदमी के द्वारा तो नुकसान हो सकता है इसमें। और इसमें भी होगा नोजिया, वोमिटिंग, ये टेंडेंसी बना हुआ रहेगा उस आदमी को, वोमिटिंग जैसा, और लूज मोशन, स्टोमक में क्रैम्प्स, ये सब आने का चांसेस रहेगा। इस तरह से हम लोग और भी जो है वो देख सकते हैं, बहुत सा आसपास ऐसा आपको मिल जाएगा सिचुएशन, या आए दिन समाचार पत्रों में आते रहता है, टीवी न्यूज़ में आते रहता है कि एक ही परिवार के जितने भी लोग भोजन किए वो सब फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इस तरह से कभी स्कूल में, हॉस्टल में, ये सब में भी जो है वो मिड डे मील में कई एक बार ऐसा आया है कि वो जो है फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। जितने बच्चे खाए, 100-200 बच्चे खाए, और सबको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। इस तरह से बहुत सा केसेस मिलता है। कुछ दिन पहले की घटना है, एक बार एक छोटी सी बच्ची बेचारी अपने मामा जी के यहाँ तिलक समारोह में भाग लेने गई, और वो बार बार कह रही थी मामा जी हमें नाश्ता दो, मामा जी, नाना जी, वो सबको कह रही थी। और उसके बाद कुछ ही समय में हुआ कि ठीक है सबसे पहले इसे ही नाश्ता दिया जाए। जब उसे नाश्ता मिला तो नाश्ता देने के कुछ ही समय बाद बाकी जितने भी लोग थे उन सबों को भी दिया गया, और जो बच्ची बेचारी छोटी सी थी उसको सबसे पहले वोमिटिंग होना शुरू हुआ, और उसके बाद लोग सोचे कि ये बहुत ज़्यादा खाली होगी इसलिए हो रहा है। गांव घर वाले लोग उसे कहने लगे कि अभी बेचैन थी खाने के लिए, और बाद में देखो ये तुरंत वोमिटिंग कर रही है, यही लगी खाई थी, ऐसा करना शुरू कर दिए। तब तक उधर जो जितने भी लोग आए हुए थे उस तिलक समारोह में, उन सबों को देखा गया कि वो सब लोग वोमिटिंग करना शुरू कर दिए।
और स्टोमैक से परेशान हो गए, पेट दर्द से परेशान हो गए, बहुत लोगों को लूज मोशन होना शुरू हो गया और अंत में लोग सोचे कि आखिर अब इतने लोगों को कैसे यहाँ से ले जाया जा सके स्वास्थ्य केंद्र पर। तो उन्होंने एम्बुलेंस बुलाया और 2-2 एम्बुलेंस आया, फिर भी लोग नहीं जा पाए, इतने ज़्यादा थे। कुछ निजी वाहन द्वारा भी उन्हें ले जाया गया। लेकिन दुखद बात यह रही कि जो बेचारी बच्ची सबसे पहली बार वो जो नाश्ता की थी उसे बचाया नहीं जा सका। डिहाइड्रेशन के कारण उसका जो है वो इस दुनिया में अब वो नहीं रह पाई। तो इस तरह से बहुत सा केसेज ऐसा आता है जो फूड पॉइजनिंग को जन्म देने का काम करता है। तो इस तरह से हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि जब भी भोजन कहीं पर सामूहिक रूप से बन रहा है तो उसमें सामान बढ़िया मंगाना चाहिए, क्वालिटी देखना चाहिए और जितने भी लोग हैं बनाने वाले उन सबों का हाथ सबसे पहले जरूरी है कि वो साबुन से हाथ धुलवाया जाए, उन्हें हैंड वॉश दिया जाए और जितने भी बर्तन आए हैं पहले से मौजूद है उन सबों को अच्छी तरह से धुलवाया जाए। मतलब कि एक आदमी वैसा हमेशा वो जो है भोजन बनवाने वाला के भोजन जो बना रहा है उन सबों के देख रेख में एक आदमी को जरूर लगवा दिया जाए कि वो सारा व्यवस्था देखे कि हाँ जो सब्जी लाया गया है, सब्जी लाई गई है उसे लोग धोए हैं कि नहीं, आटा जो लाया है उसे बढ़िया से हाथ साफ करके वो वह गूंथ रहा है या नहीं। इसी तरह से जितना भी सब कुछ सामान है ज़्यादातर सफाई लोग नहीं करना पसंद करते हैं। वो जो आते हैं उन्हें उतना ज्ञान भी नहीं रहता है और सब लोग जो है वो अपना ऐसे ही बनाना शुरू कर दिए, उसी हाथ से खाना खाएगा, उसी हाथ से खैनी भी बनाना शुरू कर देगा और वो जो है उसी हाथ से वो आपको भोजन बना बना के परोसना भी शुरू कर देगा। तो ये सब जो है इससे थोड़ा सा बचना चाहिए और लोग को सतर्क करना चाहिए और हमें भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वैसे समय में जो है वो सामान बढ़िया से बढ़िया खरीदें, जो क्वालिटी अच्छा हो, उस पर लेबलिंग देखें और उसका एक्सपायरी डेट ये सब भी जरूर देखना चाहिए। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि यदि बिस्कुट खरीद रहे हैं तो बिस्किट पर जो लिखा हुआ रहता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ या 8 मंथ 9 मंथ जो भी लिखा हुआ रहेगा उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, सोचेंगे बिस्किट है क्या खराब हो जाएगा। लेकिन जब वो खराब हो जाएगा और हम खाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और इवन कि लोगों का डेथ भी हो सकता है। इसलिए फूड पॉइजनिंग जो है आजकल सबसे ज़्यादा वैसे लोगों में होता है जहाँ पर लोग थोड़ा अशिक्षित होते हैं या जहाँ बनाया जाता है उन सब जगह पर थोड़ा गंदगी ये सब ज़्यादा हो। तो हमें फूड पॉइजनिंग को रोकने का प्रयास करना चाहिए। हर संभव ये हो कि साफ और स्वच्छ जगह हो, बनाने वाला का हाथ साफ हो और उसे जैसे आजकल मास्क लगाने की भी आवश्यकता है। बहुत लोग खांसते हैं, छींकते हैं, भोजन बना रहे हैं उसी समय वहाँ पर उनका पूरा पसीना निकल रहा है, ये सारा कुछ जो है उसे कंटामिनेट कर सकता है। तो इस तरह से हमें हमेशा सजग रहना चाहिए, इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। अब हम लोग अगले लेक्चर में लेके आएंगे फूड प्रिजर्वेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।